नमस्ते दोस्तों। तो अब हम करने वाले हैं क्लास 5 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं विजेता सीरीज। और क्लास 6 और 7 जल्दी आने वाली है। उसके बाद महा मैराथन क्लास भी आएगी। सभी क्लास 1 से लेकर क्लास 5, 6, 7 तक का पूरा मैराथन क्लास आएगा। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रिवीजन के क्वेश्चन। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता संविधान के किस आर्टिकल में है? 39 में, 39A में। ठीक है। वाराह गुफा कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है। RBI के दूसरे गवर्नर जेम्स टेलर थे। एकमात्र धातु तरल अवस्था में पाई जाने वाली मरकरी Hg। हल्दी का पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण होता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। इसमें कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है। और मल्लम करेश्वरी किससे संबंधित थी? तो भारोत्तोलन से संबंधित थी। ठीक है। इनको कब मिला? तो इनको 1994-95 के सेशन के लिए मिला था। ठीक है। सेकंड महिला कौन थी? तो कुंज रानी देवी थी सेकंड महिला। इनको 1995-96 के सेशन के लिए इनको मिला था। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1991 से 1992 में हुई। और पहला किसे मिला? सबसे पहले किसे मिला? तो विश्वनाथ आनंद को मिला 1991 के 92 के सेशन के लिए। और ये चेस से संबंधित है और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं। ठीक है। इनकी बुक कौन थी? इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर। क्या है? माइंड मास्टर। वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ये कब से? तो 6 अगस्त 1921 से। ठीक है। और सेकंड पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन तो ये हो गए। ठीक है। सेकंड पर्सन कौन है? तो सेकंड पर्सन गीता सेठी है। ठीक है ना, जो कि स्नूकर खेल से संबंधित है। और 2023 में किसे मिला? तो 2023 में मिला सात्विक साई राज रेड्डी को, जो और प्लस चिराग शेट्टी, इन दोनों को मिला, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। पहले क्रिकेटर कौन है जिन्हें मिला? तो सचिन तेंदुलकर। पहले टेनिस कौन थे जिन्हें मिला? तो वह थे लिएंडर पेस। पहले हॉकीयर कौन थे जिन्हें मिला? तो धनराज पिल्लई को। ठीक है ना। पहले यंगस्टर कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। 18 वर्ष की उम्र में मिला 2001 में। ठीक है। अब पहले बैडमिंटन कौन है जिन्हें मिला? तो पुलेल गोपीचंद थे जिन्हें मिला। पहले बैडमिंटन महिला कौन थी? तो साइना नेहवाल थी। और पहले ओलंपिक खिलाड़ी कौन थे? तो देवेंद्र झांझरिया थे। और पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी कौन थे? तो दीपा मलिक थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में शब्द तुम्बी, एकतारा और एरिडा का अर्थ क्या है? तो ये है लोक संगीत वाद्ययंत्र से। ठीक है ना, लोक संगीत वाद्ययंत्र से। अब पूछते हैं टिंगटिला कहाँ का है? तो नागालैंड का वाद्ययंत्र है। कमाइचा कहाँ का है? राजस्थान का। अलगोजा कहाँ का? राजस्थान का। गोगोना असम का है। असम में बिहू हैं जो 3 होते हैं। बोहाग बिहू होता है, कोंगल बिहू होता है और भोगाली बिहू होता है। ठीक है ना। इडक्का कहाँ का? तो केरल का है। और पखवाज कहाँ का है? बिहार का है। और खुआंग कहाँ का? मिजोरम का है। ठीक है। चुंकारा कहाँ का है? MP और राजस्थान दोनों का है। और पोनू कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। किताब और लेखक, अष्टध्यायी पुस्तक किसने लिखी? तो पर्ण जी ने लिखी। और नाट्य शास्त्र किसने लिखी? तो भरत मुनि ने लिखी। और बृहद जातक वराहमिहिर ने लिखी। ठीक है ना। और किरार तार जूनियम किसने लिखी? तो भारवी जी ने लिखी। और मालती माघव किसने लिखी? तो भवभूति ने लिखी। और कर्पूर मंजारी किसने लिखी? तो ये शेखर जी ने लिखी। और बुद्ध चरित्र किसने लिखी? अश्वघोष ने लिखी थी। चौथा क्वेश्चन, सरकार ने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है? तो कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में किया। ठीक है। टोटल शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो 11 भाषाएं हैं। सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा तमिल है और इसे 2004 में शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया था। संस्कृत को कब जोड़ा गया? 2005 में जोड़ी। मलयालम को 2013 में जोड़ा गया। उड़ीसा को 2014 में जोड़ा गया। और अभी 5 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया को बंगाली, इन सभी को जोड़ा गया। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है आम चुनावों के मतदान करना, मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित होती? तो राष्ट्रपति में निहित होती। राष्ट्रपति के अनुच्छेद
ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद है जिन्हें आप देख सकते हैं। पहला 52 से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 52 से, ठीक है। तो आर्टिकल 52 पद के बारे में बताता है राष्ट्रपति के। आर्टिकल 53 कार्यपालिका का प्रधान होगा बताता है। और निर्वाचन आर्टिकल 54 बताता है। कोटा बताता है आर्टिकल 55। और कार्य बताता है आर्टिकल 56। दोबारा नियुक्ति आर्टिकल 57 बताता है। योग्यता 58 बताता है। दशाएँ 59 बताता है। और शपथ आर्टिकल 60 बताता है। महाभियोग 61 आर्टिकल बताता है। अब नेक्स्ट चलते हैं तो 7वां क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य होते हैं। सभी विधान सभाओं के निर्वाचक सदस्य होते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचक सदस्य होते हैं। ये सभी सही है। दिल्ली में सीट कितनी है? तो दिल्ली में टोटल 70 सीट है। पुडुचेरी में 30 सीट है, ठीक है ना। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है 1997 से। 8वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। किससे? महाभियोग से। इसको आर्टिकल 61 में बताया गया है और यूएसए से इसको लिया गया है। ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इस किसी भी सदन से किया जा सकता है, मतलब किसी भी सदन से महाभियोग किया बिल लाया जा सकता है। लोकसभा से अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों से ला सकते हैं। लोकसभा से लाया तो 2.3 यानी 2/3 लोगों से पास होना चाहिए। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री और वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। CAG आर्टिकल 148 में है। राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है, ठीक है ना। और चुनाव आयुक्त के सदस्य 1+2 होते हैं, ठीक है ना। CAG की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, PM की नियुक्ति, लोकसभा को सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास है? ये सभी राष्ट्रपति के पास है। और राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए एक कथन, तो राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। ये सही है। और राष्ट्रपति के पद का नियुक्त अधिवेशन बुलाता है। ये सही है। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ये सही है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 101 में 108 में है। किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? तो प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। वाकाटक वंश के शासक था। और इस वाकाटक वंश की संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति था। और इसकी राजधानी कौन थी? तो वत्स गुलाम थी, ठीक है ना। उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में तांबा के सिक्के को जारी किया तो कुषाणों ने किया, ठीक है ना। कुषाणों ने सिक्के किस नाम से चलाए? रुद्रदामन के नाम से। और सोने के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। और शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क ने चलाए थे। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र के शासक में था, ठीक है ना। हस्ती गुफा का संबंध खोले शासक में, ठीक है। भीतरी स्कंदगुप्त किससे संबंधित है? और गिरनाक रुद्रदामन प्रथम संबंधित है। मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त से संबंधित है। और एरण अभिलेख बुद्ध गुप्त या फिर इसे भानुगुप्त भी कह सकते हैं। ग्वालियर का अभिलेख मिहिर घोष से संबंधित है। ऐबतक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है। और कड़ियावाड़ अभिलेख होविस्क से संबंधित है, ठीक है ना। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा है? तो रुद्रदामन है, ठीक है। प्रारंभिक तमिल साहित्य निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य है? तो ये है शिलप्पादिकरम एवं मणिमेखली, ये, ठीक है ना। और तोलक्कापियम और तिरुक्कुलम, ये तोलक्कापियम के लेखक कौन है? तो तोलक्कापियर हैं। और तिरुक्कुलम के लेखक कौन है? तो तिरुवल्लुर, ठीक है ना। और संगम साहित्य में किस वंश का उल्लेख नहीं मिलता? तो पल्लव वंश का उल्लेख नहीं मिलता। और किस वंश का उल्लेख मिलता है अगर पूछा जाए तो चोल वंश का, चेर वंश का, पांडव वंश का उल्लेख मिलता है। तमिल साहित्य के 3 संगम हुए और 3 संगम को मुचंगम कहा जाता है। और पहला साहित्य कौन सा? मदुरै का हुआ। और दूसरा संगम हुआ कपाटपुरम में। और तीसरा संगम मदुरै में ही हुआ।
वंश और संस्थापक। सालुवा वंश के संस्थापक नरसिंह सालुवा थे और ये विजयनगर सम्राट के वंश थे, ठीक है ना। इसकी राजधानी हम्पी थी और तुंगभद्रा नदी के किनारे था। और संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर प्रथम थे। और तुलुवा वंश के तुलुवा वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह थे, ठीक है ना। अश्वविदुर के संस्थापक कौन थे? तिरुमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार था? तो नीलगिरी बायोस्फीयर जो है ये पहला बायोस्फीयर है। कौन सा? पहला। और ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। साइलेंट वैली और अरलन वन्यजीव अभयारण्य, वायमांड वन्यजीव अभयारण्य, करिम्पा पूजा वन्यजीव अभयारण्य, ये सब कहाँ है? तो ये सब केरल में है, ठीक है ना। नागरहोल नेशनल पार्क और बंदी नेशनल पार्क ये दोनों कर्नाटक में हैं। किसने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था? ओजोन हैलो क्या है? ओजोन हैलो ओजोन परत के घटाव का कारण ओजोन हैलो है। इसकी मोटाई कैसे मापते हैं ओजोन की? तो ओजोन की मोटाई डॉक्सन यूनिट से मापते हैं। और इसका पता किसने लगाया? तो GW केंट मून ने लगाया था। ओजोन छिद्र की खोज कब हुई? तो 16 मई 1985 को हुई थी, ठीक है। और इंटरनेशनल ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस सन में स्थापित किया गया? तो 1988 में स्थापित किया गया। UNEP और प्लस WMO द्वारा, इन दोनों के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। द्वितीयक वायु प्रदूषक क्या है? तो आगे जानते हैं प्रथम वायु प्रदूषक क्या है। प्रथम वायु प्रदूषक जो सीधे वातावरण को प्रभावित करते हैं। और द्वितीयक वायु प्रदूषक वे जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक, ठीक है ना। वायु संरक्षण एक्ट 1981 में आया था। कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो रबड़ और लकड़ी जैव निम्नीकरण है। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो असम सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। और साउथ इंडिया का पूछे तो साउथ इंडिया का तमिलनाडु है। और चाय उत्पादन में भारत की रैंक सेकंड है। और रैंक फर्स्ट किसकी है? तो चाइना की है, चीन की, ठीक है ना। चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में है। और दूसरा चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? 2019 से इसको मनाया जाता है 21 मई को, ठीक है। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। भूरी क्रांति चमड़ा से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। और सफ़ेद क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। सिल्वर क्रांति अंडा और मुर्गी से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, ठीक है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। गोल्ड क्रांति आलू से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फलों, शहद और बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जया, पद्मा और कृष्णा किस धान्य की उत्पादक किस्में हैं? तो ये धान की उत्पादन किसकी? धान की। धान्य की अन्य किस्मों की बात करें तो पूसा, अमन और सुगंध। गेहूं की अन्य किस्में हैं कल्याण, सोनालिका और अर्जुन, ठीक है ना। मक्का की बात करें तो मक्का की अन्य किस्में हैं शक्तिमान, श्वेता, कंचन। और अवेरिका रोबस्टा ये कॉफ़ी की किस्में हैं। और लॉन्ग स्पेनल कपास की किस्में हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मुख्य ऋतु वाली फसलों के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल कौन सी कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्रॉच क्रॉप कहलाती, ठीक है ना। ये अंतवती फसल कहलाती हैं। यह नाइट्रोजन लीचिंग को कम करने के लिए होती, ठीक है ना। रबी की फसल गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू ये सभी होती हैं। और अगर खरीफ की फसल की बात करें तो बाजरा, मक्का, कपास, शकरकंद और ज्वार। जायद की फसल की बात करें तो तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, आलू हो गया और टमाटर, ये सभी जायद की फसल हैं। किसकी फसल है? ये सभी हैं जायद की फसल। और यदि किसी वस्तु का 200 न्यूटन है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम होगा। और यदि किसी पिंड का संवेग 500 किलोमीटर है तो उसका वेग कितना होगा? तो नहीं, उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम होगा, ठीक है ना। कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति का पहले नियम को दर्शाता है? तो जब एक बस अचानक से चलना शुरू करती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ये पहला
नियम कहता है, ठीक है ना। और न्यूटन के अगर बुक की बात करें तो प्रिंसिपिया इसकी बुक थी, जिसमें 3 नियम दिए गए। पहला नियम जड़त्व का नियम है, दूसरा नियम संवेग का नियम है, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। तरल पदार्थ अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण क्या कहलाता है, तो वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन गैस से जब तरल बनता है, गैस से तरल बनता है तो संघनन कहलाता है। और द्रव्य से जब ठोस बनाना होता है तो हिमनीकरण कहलाता है, हिमनीकरण करते हैं, ठीक है। विलेय और विलायक के सामान्य मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलायक क्या होता है, जल होता है, और विलय जो इसमें घुल जाता है वो होता है नमक, मान सकते हैं, ठीक है। और जिस विलयन में विलय की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो सांद्र विलयन कहलाता है, जिसमें कम होती है तो वो तनु विलयन कहलाता है। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन सांद्र कितना होगा, तो 10.11% होगा। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण को पहचानिए को हड्डी एक संयोजी ऊतक है और प्लस रक्त। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी। रेखीय हाथ, पैर और गर्दन कहलाते हैं। अरेखीय आइसिन और वृषण कहलाता है। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों में पहुंचाया जाता है, तो किन किन भागों में, जड़ों, बीज, फलों और विभाज्यों तक, ठीक है ना। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जड़ के बाकी पार्ट में पहुंचाता है और ये जलरोधी होता है लिग्निन के कारण, ठीक है ना। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम पत्तियों द्वारा बना खाना होता है, ठीक ना, पत्तियों द्वारा बना खाना। और ये नालिकाएं बनी होती हैं किसकी, सेल्यूलोज और पेप्टिन की। नारियल का कौन सा ऊतक उसे कठोर बनाता है, तो नारियल का स्क्लेरेनाकाइमा होता है जो नारियल को कठोर बनाता है। नारियल का तेल में कौन सा अम्ल होता है, लेरिक अम्ल होता है। साधारण ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 3। मृदु ऊतक जो पौधों में लचीलापन लाता है। स्थूल कोण ऊतक जो पौधों में यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। दृढ़ ऊतक जो पौधों में कठोरता लाता है। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम बताइए, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। और वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है, 15 जून को। निम्न कथनों पर विचार करें। उरुग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से पूर्व सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है और 101वां देश नेपाल बना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP21 के दौरान हुई थी, ये सही है, ठीक है ना। सत्य बताइए। विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेशी मंत्री थे, सही है ये, ठीक है। और झारखंड में जामतारा जिले में कास्ता कोयता क्लब में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की गई, ये भी सही है। और भारत की लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, ये भी सही है। और नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे की सड़क निर्माण करने वाला पहला सैन्य स्टेशन बना है, सही है। और दूसरा सैन्य स्टेशन जयपुर सैन्य स्टेशन बना है। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। अग्नि पहल किसके द्वारा की गई, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान द्वारा। प्लेटो अभियान संस्थान ने चलाया, तो प्लेटो अभियान भारतीय ड्रॉपिंग रोधी एजेंसी ने, ठीक है ना। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश में चला, ठीक है ना। वाटर स्मार्ट गाइड अभियान मेघालय में चला। और प्रोजेक्ट उद्भव इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया। अपना लास्ट होमवर्क का क्वेश्चन था, राष्ट्रीय ड्रॉपिंग रोधी एजेंसी वर्तमान के अध्यक्ष कौन थे, तो आशीष भार्गव थे। कौन थे, आशीष भार्गव। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और PDF कहाँ मिलेगा, PDF आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम में आप लोगों को PDF मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके वहाँ से जाइए और PDF ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।